जिला संवाददाता मोहम्मद नजीर आलम सुपौल जदयू सांसद दिलेश्वर कामत इन दिनों क्षेत्र भ्रमण पर है, जहां इन्होंने पिपरा विधानसभा के दुब्याही पंचायत पहुंचे और वहां के जनता से मिलकर उनके समस्याओं को सुना। इस दरमियान सांसद ने दुब्याही पंचायत वार्ड नंबर 17 में स्थित मदरसा अदले इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचे और वहां के बच्चों और शिक्षकों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही मदरसा और शिक्षा के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा मिलने वाली अनुदान के बारे में भी बताया। मदरसा में उपस्थित डॉक्टर अब्दुल मन्नान और सचिव कमरुद्दीन से भी मुलाकात किए। इस बाबत सांसद दिलेश्वर कामत ने बताया, सभी प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और जनता से मिलकर आज तक जो विकास हुआ है उनके बारे में लोगों को बताता हूं। हर घर बिजली, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं को बारे में भी बताया। वहीं उन्होंने में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, आज केंद्र सरकार हर चीज को निजीकरण कर दिया है और केंद्र सरकार देश में हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार सरकार हमेशा विकास का काम किया है और 2024 में INDI एक गठबंधन का सरकार बनेगा। सर, आज आप जो है क्षेत्र भ्रमण पे निकले हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए, क्षेत्र भ्रमण का जो मेरा कार्यक्रम है, सभी प्रखंडों में मेरा भ्रमण प्रारंभ हुआ है और सभी प्रखंड के अलग अलग जो पंचायत है उसमें मैं जाता हूँ, वहाँ की समस्याओं को लेता हूँ, उसका कैसे समाधान किया जाए उस पर मैं बातचीत करता हूँ। तो मेनली है जो क्षेत्र में जाकर क्षेत्र की समस्याओं को जानना, साथ साथ लोगों के बीच में मैं बताने का काम करता हूं। जो आज तक जो विकास हुआ है बिहार में, जो विकास हुआ है, जिसको माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार है, सभी क्षेत्रों में न्याय के साथ विकास कर रही है और कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ की विकास नहीं हुआ है। और उन्होंने जो विकास किया है, उन्होंने जो बिहार में योजनाएं सब लागू की है, वे सारी योजनाएं जो पहले बिहार में लागू हुआ तब जाकर के दूसरे राज्यों में लागू किया है। जैसे कि बिजली की बात लीजिए, हर बिजली जो है बिहार में पहले लागू हुआ, उसके बाद उसी मॉडल को केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में भी लागू करने का काम किया। जैसे आपका हर घर नल का जल है, बिहार में चालू है, उसी को केंद्र सरकार भी दूसरे जगह कर रही है। जल जीवन हरियाली बिहार में लागू कर दिया, केंद्र सरकार भी उसका देखा देखी करके दूसरे राज्यों में लागू कर रही है। तो इस तरह से जो बिहार जो है इस सब में आगे हैं, केंद्र सरकार में भी उसमें पीछे हैं और इसका देखा देखी अन्य राज्य भी कर रहा है। ये साइकिल योजना किसी राज्य में है नहीं है। ये लोगों को बिहार में सभी परिवार के लोगों को कुछ न कुछ मदद मिल रहा है। एक परिवार को कम से कम 5,000 की सुविधाएं मिल रही है, चाहे वे छात्रवृत्ति से हो, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो। इस तरह से सारे घर में चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, उसके लिए वे काम कर रहे हैं। आज देखिए, केंद्र सरकार जो है वह प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, निजीकरण कर रहा है। हमारी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार देखिए एक दिन में 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति उसने करने का काम किया और पुनः भी नियुक्ति होने जा रही है। 60-70 हजार की नियुक्ति पुनः भी हो रही है। मेडिकल विभाग में नियुक्ति हो गई, पुलिस में नियुक्ति हो गई। आज सबसे खुशी की बात यह है, जो महिलाओं का आरक्षण पंचायती निकाय चुनाव में बिहार को छोड़कर कहीं नहीं है। 50% महिलाओं को बिहार में पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण है और वो लोग अभी काम कर रही है। और जहाँ तक पुलिस में बहाली का सवाल, उसमें भी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पुलिस में बिहार सरकार में पुलिस महिला को रखा है और सभी विभागों में नियुक्ति में 35% महिलाओं का आरक्षण केवल बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने का काम किया। तो ये विकास के माने में सबसे आगे हैं, कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो है केवल भेदभाव कर रही है। वह मंदिर मस्जिद का सवाल
वह माने हिंदू मुसलमान का सवाल उठा करके देश को बांटने में लगा हुआ है। वो संविधान को बदलने जा रहा है और देश को खंडित करने जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं संविधान की रक्षा हो और अम्बेडकर साहब ने जो संविधान का रचना किया वह संविधान भारत में कायम रहे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ हमको मिल करके भारत का निर्माण करें और भारत प्रगति की दिशा में हो, वो नहीं चाहते हैं ऐसा। इसीलिए जो है जो जितने विरोधी दल है 26 विरोधी दल एकजुट होकर के उसको इंडिया गठबंधन रखा है और आगामी आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यह जो है देश बीजेपी रहित सरकार ये इस देश में बनेगा और इसी के साथ सरकार काम कर रही है। सर आज मदरसा पे आए हुए, क्या कुछ कहेंगे इस मदरसा को लेकर? सर मदरसा आप जान रहे हैं, मदरसा के लिए शिक्षकों का क्या वेतन था, वेतन मिलता था। आज शिक्षकों का वेतन कितना मिल रहा है? 40,000 से नीचे किसी का है? समान हो गया, मदरसा का भी समान हो गया। हाँ, समान हो गया ना, जैसे कि आलिम विद्यालय का है उसको समान हो गया। मदरसा की स्वीकृति दी गई है। मदरसा में भी जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसको भी जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है, पोशाक योजना मिल रहा है, साइकिल योजना मिल रहा है। जो सुविधाएं अन्य छात्रों को मिल रहा है मदरसा में मिल रहा है। मदरसा का भी जो मकान जहाँ नहीं है वो भी हो रहा है। शिक्षकों की बहाली हो रही है, उर्दू में भी शिक्षकों की बहाली हो रही है। ये सारा चीज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कहीं आपने देखेंगे मुख्यमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं, सबको लेकर चलने वाला है, लेकिन बीजेपी सरकार क्या कर रही है? सब जगह भेदभाव कर रही है। पिपरा विधानसभा में सर आज आए हुए, यहाँ की जनता से क्या कुछ अपील करें? कहाँ का? पिपरा विधानसभा में सर आज आए हुए आप, यहाँ की जनता से क्या अपील करें? मैं जनता से एक ही अपील कर रहा हूँ, जो देश को टूटने मत दीजिए, देश को जोड़ कर रखिए, एकजुट होकर के आप जो आगामी आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव के लिए अभी से तैयारी कीजिए और इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है उसको जिता करके बिहार का जो 40 लोकसभा का सीट है 40 पे 40 हम लोग को लेना है। उसके लिए अभी सब से जनता यहाँ का तैयार रहे, एकजुट रहे, उसकी ही तैयारी चल रही है सब। आज आपके पंचायत में सांसद जी का कार्यक्रम था जो कि क्षेत्र भ्रमण पे निकले हुए थे, आप लोगों से मिले, क्या उम्मीद जताए हैं आप लोग अब की बार चुनाव में? देखिए, चुनाव की बात तो समय आने पे होगी और जैसा कि अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है तो इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम लोग 100% इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमारी पूरी बिहार की जनता, साथ में सुपौल जिला और हमारे ग्राम पंचायत दुबियाई की 100% जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। सांसद जी अभी आए, ये बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि क्षेत्र भ्रमण के दरमियान हमारे दुबियाही छीट के मदरसा अदल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रांगण में भी आए और उनके आने से हमारे शिक्षकगणों का, हमारे मोहल्ला के तमाम आम आवाम का और बच्चों का हौसला अफजाई हुआ। इसके लिए भी हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मदरसा अदल इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये 1981 से ही स्थापित है और 1987 से लेके अब तक कंटिन्यू गैर सरकारी अनुदान के बावजूद भी हमारे मदरसा में पठन पाठन का काम चल रहा है। इस मदरसा के हम अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान और हमारे इस मदरसा के सचिव मोहम्मद कमरुद्दीन साहब हैं और तमाम ग्रामीण के सहयोग से हम लोग इस मदरसे का संचालन नियमित रूप से कर रहे हैं। बच्चे भी नियमित हमारे स्कूल मदरसे में आते हैं, पढ़ते हैं। शिक्षा पे हम लोगों का पूरा फोकस है। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट करवाएं, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो इसके तहत ये मदरसा पे हम लोग अपनी कुर्बानी से, अपने खर्चे से अब तक चला रहे हैं। और जैसा कि अभी सांसद जी से भी बात हुई, लोगों ने ऐसा सवाल रखा कि मदरसा का सरकारीकरण कब होगा, तो सांसद जी से की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द मदरसा को सरकारीकरण करवा दिया जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी ये आह्वान है कि 2459 कोटी के जितने भी मदरसा हैं, जिसमें तकरीबन 1900 मदरसा हो गया है, बाकी जो भी मदरसा है जिसमें हमारा ये मदरसा है, ये इस मदरसे का भी बहुत जल्द जांच होके और हम लोगों के मदरसा का सरकारीकरण होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं।